ग्वालियर विकास समिति का 47वां अभिनंदन समारोह गणतंत्र दिवस पर होटल प्रहलादन में समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। ग्वालियर शहर की सामाजिक संस्था ग्वालियर विकास समिति का 47वां अभिनंदन समारोह गणतंत्र दिवस पर होटल प्रहलादन में समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। अभिनंदन समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक अमित साधी थे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता के रूप में जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य थे। विशेष अतिथि के रूप में संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर स्मिता सहस्त्रबुद्धे, संस्था अध्यक्ष डॉक्टर राकेश रायजादा, वाइस चेयरमैन डॉक्टर ए.एस. भल्ला एवं संस्था के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुनील राठौर ने विभिन्न विभागों की 30 प्रतिभाओं का शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह, प्रशंसा पत्र व मोती की माला एवं पौधा देकर सम्मान किया। कार्यक्रम समारोह से पूर्व मंचासीन अतिथियों का यूएस कुलश्रेष्ठ मोहन बादवानी, अजय चंद्राणी, राकेश कुशवाहा, अशोक डावरिया, संतोष सिंह, देवीराम वर्मा, संजय सक्सेना, रवि श्रीवास्तव, दीप्ति सक्सेना, मीनू सक्सेना, शैलेंद्री ठाकुर ने पुष्पहार देकर सम्मान किया। मैं अनुरोध करूंगा मोहन बादवानी जी से, हमारे करूंगा राकेश कुशवाहा जी से, मैं अनुरोध करूंगा अशोक डबरिया जी से, मैं अनुरोध करूंगा दीप्ति सक्सेना जी से पार भेंटकर स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा अजय चंद्राणी जी से, मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में नगर प्रधान जी, मैं अनुरोध करूंगा स्वागत करें। मैं आमंत्रित करूंगा शैलेंद्री ठाकुर जी को, हमारे बीच में चावला जी से अनुरोध एक पुष्पहार हमारे डीआईजी साहब को। आज से 48 वर्ष पूर्व स्वर्गीय मनमोहन घायल साहब द्वारा इस संस्था का गठन किया गया और जो भी मंच पर आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्वालियर विकास समिति पर कई वर्षों से इनका आशीर्वाद इसमें निरंतर बना रहा और आज भी 2016 में स्वर्गीय मनमोहन घायल साहब का जब देहांत हुआ तो ऐसा लगा कि संस्था का हम कैसे संचालन करेंगे और किस तरीके से हम इसको निरंतर बनाए रखेंगे। हमें आशीर्वाद मिला हमारे डॉक्टर राकेश रायजादा साहब का, डॉक्टर भल्ला साहब का, सुनील राठौर साहब का। इनके आशीर्वाद से आज इस कार्यक्रम को करने में आज मैं निरंतर प्रयासरत हूं और इन सबका जो आशीर्वाद है, यही वजह है कि ग्वालियर विकास समिति को आज 48 वर्ष पूरे हो गए हैं और अब हम जो 15 अगस्त को जो कार्यक्रम करेंगे वो हमारा 49वां कार्यक्रम होगा और 49वां कार्यक्रम जब हमारा होगा तो सर से हमने निवेदन किया है कि आप कहीं भी हो, जब हम 2027 में ग्वालियर विकास समिति का गोल्डन जुबली कार्यक्रम हम मनाएं तो उसमें आपकी सहभागिता और आपका आशीर्वाद ग्वालियर विकास समिति को मिले। और सर ने हमें आश्वस्त किया है कि मैं कहीं भी रहूंगा लेकिन ग्वालियर विकास समिति के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में मैं अवश्य आऊंगा। मैं सर का जोरदार तालियों के साथ हम सब स्वागत करें। स्वागत भाषण संस्था की ओर से डॉक्टर राकेश रायजादा एवं डॉक्टर सुनील राठौर ने व्यक्त किए। की बधाई देता हूँ। गणतंत्र दिवस हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। ये आप लोगों की संस्था के बारे में बताऊं, ये संस्था शुरू की थी मिस्टर मनमोहन घायल ने और तब से अनवरत ये सिलसिला टूटा नहीं। हमारे साल भर में करीब 6 प्रोग्राम ऐसे हैं जिसका लोग इंतजार करते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, एक बाड़े को हम लोग होली की चौथ को, एक पड़वा को एक महामूर्ख सम्मेलन करते हैं। तो वहाँ पे लगातार हमारे यहाँ कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा
25 दिसंबर बड़े दिन, शिक्षक दिवस, इन सबको मनाते हैं। हमारे यहाँ जो डिग्निटरीज है जिसमें आप लोग नगीने ग्वालियर के चुन के आए हैं, इनको चुनने का एक तरीका है। सब डिपार्टमेंट के हेड्स अपने यहाँ से चुनिंदा नाम भेजते हैं और हम उन्हीं लोगों को सम्मानित करते हैं। हम अपने लेवल पे कोई डायरेक्ट कोई सिलेक्शन नहीं करते। हमारा अभी तक का जो हिस्ट्री है, ये निर्विवाद सम्मान समारोह हमारा हुआ है। हमारे यहाँ कभी किसी तरह का कोई क्वाइस नहीं है। और आप सब लोग आज यहाँ आए, आपने हमें अपने आप को वर्णित करने का मौका दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज नरेंद्र मोदी साहब का विजन 2047 बाद में आया। आज से 47 साल पहले इस ग्वालियर की धरा पे मनमोहन घायल साहब ने पहले ही तय कर लिया था, मुझे विकसित ग्वालियर कैसे बनाना है। तब की सोच कि ग्वालियर के विकास के हर क्षेत्र में, सफाई कर्मचारी से लेकर के शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले उन अग्रणी दूतों को जो चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं, उनके विभागाध्यक्ष के द्वारा जब उनका नाम यहां दिया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। तो ये सोच, एक विकसित ग्वालियर की सोच 47 साल से लगातार चलती चली आ रही है। मनमोहन लाल साहब के अचानक चले जाने के बाद प्रेम बरोड़िया साहब ने उसको यथावत रखा। और मंच की आप गरिमा देखिए, विश्वविद्यालय में मंच पे कुलगुरु सर्टिफिकेट देते हैं। पुलिस विभाग में केवल आपको डीआईजी साहब, आईजी साहब आपको सम्मान देंगे। लेकिन ग्वालियर विकास समिति का इकलौता मंच है शहर में, जो मैं 2010 से मैं भी अध्यक्ष रहा हूं, बल्ला साहब भी अध्यक्ष रहे, राजादा साहब भी, हम सब लोग देख रहे हैं। एक ही इकलौता मंच मुझे दिखता है। मैं निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का सदस्य बना हूं, उस नाते मुझे विश्वविद्यालय में भी जाने का मौका मिलता है। इतनी डिग्निटीज के हाथों से जो ग्वालियर शहर का सम्मान होता है, उन विभागों का सम्मान होता है, ये वास्तव में एक विकसित ग्वालियर की बहुत पुरानी सोच और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के उस कदम से कदम, ताल से ताल मिलाने वाला ग्वालियर शहर जब आगे बढ़ेगा, शहर विकसित होगा तो हमारा राष्ट्र भी विकसित होगा। मैं सभी उन महानुभावों को तहे दिल से बधाइयां देता हूं कि उनको, उनके डिपार्टमेंट के लोगों ने उनको चुना, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। इसी क्रम में मंचासीन अतिथियों ने ऑफिसर ऑफ द ईयर अतुल सिंह, एसडीएम झांसी रोड ग्वालियर, प्राउड ऑफ द ईयर संजय टंडन, कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर, डॉक्टर ऑफ द ईयर डॉक्टर अविनाश शर्मा, प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष न्यूरो सर्जरी, जयरोग चिकित्सालय ग्वालियर, ऑथर ऑफ द ईयर प्रोफेसर राजेंद्र कुमार खटीक, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, विशेष सम्मान रतन सिंह मोहनिया, विपणन प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम ग्वालियर,
पुलिस मैन ऑफ द ईयर श्रीमती अनु बेनीवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्वालियर शहर मध्य। पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर श्रीमती मिनी शर्मा, शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर। थोड़ा मद्दा माइक थोड़ा सा मद्दा करें, माइक थोड़ा मद्दा करें। बड़े परिवार को, बड़े परिवारों की बेटियों एवं लेडी ऑफ द ईयर डॉक्टर सोनल कुलश्रेष्ठ, प्राध्यापक प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। टीचर ऑफ द ईयर डॉक्टर करुणा मरकाम से, प्राध्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स MITS ग्वालियर। टैलेंट ऑफ द ईयर सुश्री सोनू तिवारी, सहायक जेल अधीक्षक सेंट्रल जेल ग्वालियर। विशेष समाज सेवा सम्मान ओम प्रकाश कुकरेजा, वरिष्ठ समाज सेवी ग्वालियर। डॉक्टर ऑफ द ईयर डॉक्टर KP बरेटिया, त्वचा रोग विशेषज्ञ, शासकीय चिकित्सालय दतिया। पर्सन ऑफ द ईयर दिवाकर शर्मा, सहायक अधीक्षक डाकघर संभाग ग्वालियर। महसूस करती है, मैं आमंत्रित करूंगा ग्वालियर स्टेशन प्रबंधक माननीय श्री गजेंद्र सिंह राठौर। ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर गजेंद्र सिंह राठौर, स्टेशन प्रबंधक रेलवे स्टेशन ग्वालियर। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार देते हुए गौरवान्वित महसूस करती है, मैं आमंत्रित करूंगा वैज्ञानिक एवं संयुक्त निर्वाचन। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर डॉक्टर सुशील बाथम, DRDO ग्वालियर। मैन ऑफ द ईयर राजेश कुमार तिवारी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी ग्वालियर। पुलिस मैन ऑफ द ईयर सुश्री सोनम रघुवंशी, पुलिस उप निरीक्षक गोलाका मंदिर।
श्रीमती देवश्री सहस्त्र बुद्धे तिवारी, उप प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक ग्वालियर। काउंसलर ऑफ द ईयर श्रीमती किरण वर्मा, पार्षद वार्ड क्रमांक 17। कहते हैं अधिकार और पूरे जिला से पूरे प्रदेश का नाम रोशन होता है। आपने पूरे भारत वर्ष में पावर लिफ्टिंग खेल में स्वर्ण पदक सहित सुनहरे अक्षरों में अंकित किया है। इस हेतु समिति आपको चैंपियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार देते हुए गौरवान्वित महसूस। चैंपियन ऑफ द ईयर सुश्री सुष्मिता साख, पावर लिफ्टर नेशनल खिलाड़ी ग्वालियर। रिपोर्टर ऑफ द ईयर सुश्री मेघा धाकड़, संवाददाता पत्रकार। विशेष सम्मान श्रीमती नीतू रावत, आरक्षक रेलवे सुरक्षा बल डबरा। एम्प्लॉय ऑफ द ईयर डॉक्टर परितोष मालवीय, सहायक निदेशक राजभाषा, डीआरडी ग्वालियर। आर्टिस्ट ऑफ द ईयर उमेद वर्मा, चित्रकार, शासकीय ललित कला महाविद्यालय ग्वालियर। कहते हैं यदि कोई पत्रकार अपनी लेखनी से किसी भी तरह। मनमोहन घायल, रिपोर्टर ऑफ द ईयर अनिल तोमर, संवाददाता नई दुनिया। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कोक सिंह राजपूत, फोटोग्राफर ग्वालियर। गुआविस सम्मान शिवबीर सिंह भदौरिया, खेल प्रशासक ग्वालियर। यूथ ऑफ द ईयर सुनील राठौर, संचालक हमेना जीव आश्रम का सम्मान किया। आप सभी से अनुरोध, कृपया ग्वालियर की ऐसी 30 प्रतिभाओं का सम्मान आज ग्वालियर विकास समिति ने जिन प्रतिभाओं का आज यहाँ सम्मान हुआ है। प्रतिभाएं कभी सम्मान की मोहताज नहीं होती। संस्थाएं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान करते हुए जिन्होंने ग्वालियर का नाम
पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया हो। तो ऐसी प्रतिभाओं का जब संस्था सम्मानित करती है तो संस्था का हर कार्यकर्ता, हर कार्य करने वाला व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात जब संस्था काम करे और मंच से जो हमारे अतिथि हैं वो अपना आशीर्वाद देने के लिए यदि संस्था में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें तो उस संस्था के हर कार्यक्रम में चार चांद लग जाते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे मंचासीन अतिथियों का। निश्चित ही किसी कार्यक्रम को तैयार करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। सर, जितने दिन कार्यक्रम की तैयारी की जाती है उतने दिन में तरीके से सोच नहीं पाते, क्योंकि मन में केवल एक ही सोच रहती है कि इस कार्यक्रम को बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जाए। सबका मार्गदर्शन लेके प्रयास करते हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से हो और जिनका हम सम्मान करें वो ऐसी प्रतिभाएं हों कि जब हमारे अतिथि उनका सम्मान कर रहे हों तो संस्था, पूरी संस्था के साथ साथ हम सब लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हों। बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ जिन लोगों का यहां सम्मान कर रहे हैं सर, ये जिनका आज सम्मान किया है ये हमारी ओर की तरफ से कोई भी सम्मान नहीं। हमारे अतिथियों ने हमें, जो भी विभाग के हैं, जैसे हमारे डीआईजी साहब ने हमें मैडम अनु बेनीवाल साहब का नाम दिया, हमें आईजी साहब ने हमको मैडम रघुवंशी जी का नाम दिया, और ये जो जिनका अभी हमने जो मैडम, जो रावत मैडम आई हैं सर, ये खुद गर्भवती होने के बावजूद भी इन्होंने जो एक प्रसव पीड़ा से जूझ रही उस बेटी की जो जान बचाई, ये समाज के लिए सर ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान करना बहुत गौरव की बात होती है। सभी सम्मानित प्रतिभाओं को पुलिस महानिरीक्षक अमित सांघी, ग्वालियर विकास समिति के श्री वीर मनोनिया जी और उनकी पूरी टीम, और इस हॉल में आज जिन विभूतियों का सम्मान हुआ है वे सभी, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी ने अपने अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं उसमें कुछ एक्सेल किया है, दूसरों से कुछ बेहतर किया है, और उस कारण आज आपको यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। आपका ये सम्मान, मुझे मालूम है आप इसके लिए कभी ये लालसा आपके मन में नहीं होगी कि हमें सम्मानित किया जाए, किंतु उसको पहचानना ग्वालियर विकास समिति का उद्देश्य रहता है कि उस प्रतिभा को, उस कार्य को पहचान के यहाँ पे सम्मानित करें और दूसरे लोग जो उसी कार्य क्षेत्र में हैं वो उससे प्रेरणा लें। तो आज आपको जो सम्मान मिला है किसी भी क्षेत्र में, तो मुझे लगता है आपके सहकर्मी आपके नीचे जो काम कर रहे होंगे और या आपके ऊपर जो काम कर रहे होंगे वो निश्चित तौर पे प्रेरित होंगे। और ये संस्था, जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने बोला, मुझे लग रहा है मैं शायद चौथी या पांचवी बार इस संस्था के कार्यक्रम में आ रहा हूँ। 3 साल में एसपी रहा, लगभग 2 साल एसडीआईजी हो गया, 5वीं बार इस कार्यक्रम में आ रहा हूँ। एक भी विभूति जिनको आप यहाँ बुलाते हैं उस पर कोई क्वेश्चन मार्क कभी कोई लगा ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है और आपका जो चयन करने का तरीका है वो भी बड़ा नायाब है, और यही कारण है, जैसा बीसी साहब ने बोला, इसकी निरंतरता बनी हुई। इसमें मेरा एक पर्सनल स्वार्थ भी है। जैसा पुलिस में बहुत सारे लोग बैठे हैं, अनु बेनीवाल जी बैठी हैं, सोनम है, कमांडेंट साहब बैठे हुए हैं, रेलवे से भी हैं। हम लोगों का पाला दिन भर मतलब अच्छे लोगों से भी पड़ता है, बुरे लोगों से भी पड़ता है, वो कम रहती है संख्या। मतलब मैं तो मानता हूँ 98% लोग अच्छे हैं, परंतु यदि मैं ग्वालियर में किसी एक ऐसे मंच को ढूंढूं जहां 100% अच्छे लोग हों तो वो ये आपका मंच है। तो मैं वो मौका कभी गंवाना नहीं चाहता कि मुझे 15 मिनट या 1 घंटे साल में ऐसी जगह जाने का मौका मिला जहां सिर्फ अच्छे लोग हों, तो वो मेरा स्वार्थ रहता है। तो 50th का कार्यक्रम होगा, मैं कहीं भी रहूंगा 100% में आऊंगा।
ठीक है, आप मुझे बताएंगे, मैं आऊंगा, वो मौका भी मैं नहीं गंवाना चाहूंगा। अब मैडम बगल में बैठी हैं संगीत विश्वविद्यालय, तो मैं सोच रहा था, तो एक वर्ड होता है सिम्फनी, या जिसको मेलोडियस सिम्फनी बोलते हैं, जब सारे सुर एक साथ मिलते हैं तो एक बड़ा सुमधुर संगीत बनता है। तो मुझे लगता है ग्वालियर का जो संगीत है, ये सामने जो बैठे हैं ये इसके सुर हैं, और आप सबके मिलने से ये मेलोडी सिम्फनी बनी है। इसमें जिसको बोलते हैं मैडम, एक भी बेसुरा कोई नहीं है। तो इतना सुंदर संगीत आप बना रहे हैं यहाँ पे बड़ोनिया जी, उसके लिए आप और आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। और इस कार्यक्रम में आके मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, और यही कारण है हमारे दोनों सम्मानीय कुलगुरु यहाँ पे आते हैं, और जिनको भी आप बुलाते हैं तो सिर्फ इसलिए आते हैं कि इस कार्यक्रम की एक गरिमा है। और आज जिन लोगों का सम्मान हुआ है, उनके बारे में जान के मैंने हर एक आपका जो प्रशंसा पत्र था उसको बहुत ध्यान से पढ़ा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि कितना अच्छा कार्य यहाँ पे हो रहा है, उसको आप सामने ला रहे हैं। ये पशु पक्षियों और बेजुबान जानवरों का मुझे पता ही नहीं था, तो मुझे आज पता चला कि इतना अच्छा कार्य हो रहा है। तो इस तरह की सभी बातें हैं, और आपने जो अच्छा काम कर रहे हैं इसी प्रकार करते रहेंगे। और मैं सबको यही बोलता हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज से हम कहीं यदि थोड़ा सा पीछे पड़ते हैं तो इसलिए कि हमारा एक राष्ट्रीय चरित्र वैसा विकसित नहीं हुआ जैसा होना था, हो रहा है। और वो कब होगा, जब हमको जो भी काम मिला है, काम अच्छा है, ऊंचा है, बड़ा है, छोटा नहीं, जो काम हमें मिला है, हम यदि उसे ईमानदारी और शिद्दत से करते हैं तो हमारा राष्ट्रीय चरित्र जो है वो विकसित होता है। तो मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे आपने इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम जो विभाग प्रमुखों से नाम लेते हैं, एक्चुअल में क्या है सर, कोविड से पहले हम लोग सारे विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उनको रात्रि भोज पर हम लोग किसी भी होटल में, किसी भी जगह हम लोग आमंत्रित करते थे, और सारे विभाग के लोग हमारी उस सिलेक्शन कमेटी की बैठक में आते थे, और उस जगह हम लोग तय करते थे कि हमको किस विभाग से किसका सम्मान करना है। जब सारे लोग एक सामाजिक पटल पर एक बैठक में सारे लोग जब विभाग के लोग होते हैं, उस निश्चित ही उसमें यह लगता है कि हम जिसका नाम दे रहे हैं कहीं वो नाम थोड़ा बहुत भी आगे पीछे तो नहीं है। तो उस चयन करने में सर उस समय भी कहीं भी कोई दिक्कत, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब प्रयास करेंगे सर हम कि पुनः उस चीज को हम रूटीन में लाएं। हमारे चेयरमैन साहब भल्ला साहब का भी यही कहना था कि यहाँ पर 10-15 लोगों का एक बैठक अपन 1 महीने 2 महीने में अपन बुलाया करें, जिसमें अपन ये विचार करा करें कि ग्वालियर के विकास के लिए हम और नया क्या अध्याय जोड़ सकते हैं। तो हमने सर ने अभी मुझे कहा, तो मैंने कहा सर अपन लोग तय कर लीजिए कब करना है, कहाँ करना है, किन किन लोगों को आमंत्रित करना है। तो रात्रि भोज भी हो जाए करेगा सबके साथ, और एक छोटी सी बैठक परिचर्चा के माध्यम से सबके बीच हो जाए करेगी। तो हम सब हो सकता है नेक्स्ट हम उसमें भी प्रयासरत रहेंगे। और सर आपको तो मालूम है स्वर्गीय मनमोहन घायल साहब की वो संस्था के बाद जो अभी तक टीवी न्यूज इस ग्वालियर में निरंतर 24 आवर 24 घंटे जो खबरों का प्रसारण कर रहा है, वो भी न्यूज चैनल स्वर्गीय मनमोहन घायल साहब ने तैयार किया था, जिसे आप सबके आशीर्वाद से निरंतर आज मुझे 10 साल चलाते चलाते न्यूज चैनल को भी हो गए। और आज तक सर आपको पता है मेरे न्यूज चैनल पर कभी भी कोई ऐसी खबर प्रसारित नहीं होगी जिससे मेरी न्यूज पर प्रश्न चिन्ह लगा हो। कभी ऐसा कोई काम नहीं संस्था करती है कि ग्वालियर विकास समिति पर भी किसी तरह का प्रश्न चिन्ह लगे। हमारा आप सबके आशीर्वाद से प्रयास है कि हम जिस तरीके से आज काम कर रहे हैं, आप सबका स्नेह आशीर्वाद ऐसे ही हमें मिलता रहे, जिससे हम निरंतर संस्था के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन्हें हम लगातार और निरंतर करते हैं। युवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य, यहाँ विरागित श्रेष्ठीजन, मंच पर जिनके कर कमलों से सम्मानित हुए ऐसे आदरणीय सांघी जी,
राठौर जी, मैडम सुबुद्धे जी, रायजादा जी, डॉक्टर साहेब और अन्य सभी बंधु और संचालन कर रहे भाई प्रेम जी। जीवन में जब हम कुछ कर्म ऐसी करते हैं जिनके यश के भागी हम बनते हैं, ये तब होता है जब कर्मों में कोई ना कोई सातत्य विद्यमान रहता है। कर्मों में यदि सातत्य नहीं है तो देने वाली संस्था भी बेमानी है, जिन हाथों से दिया जा रहा है वो भी पवित्र नहीं है और जो ग्रहण कर रहे हैं वो भी पवित्र नहीं होते। मेरा विश्वास है कि ग्वालियर विकास समिति जो कार्य करती है बहुत पारदर्शिता से और श्रेष्ठ पद्धति से करती है, इसलिए कभी उस पर उंगली नहीं उठती और इसलिए उसकी निरंतरता आज अर्ध शताब्दी होने को आई है और बनी हुई है। इसके लिए मैं पूरी समिति को इस बात के लिए, प्रेम जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। और आज जिनका सम्मान हुआ है उन सबका आज के इस पावन दिवस पर पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। हमने जिस संविधान की शपथ ली है, हम जिस नागरिक कर्तव्यों के प्रति हमारी जागृति होनी चाहिए, अधिकारों के प्रति तो हम सचेत रहते हैं, कर्तव्यों के प्रति हमारी जब जागृति होती है तो इस प्रकार का सम्मान प्राप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। एवं संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर स्मिता सहस्रबुद्धे ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि जो सम्मान आपको जिस क्षेत्र में मिला है उसकी गरिमा बनाए रखना आप सबका कर्तव्य बनता है। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे लोग प्रेरणा लें। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ग्वालियर विकास समिति की ओर से आयोजित 47वें अभिनंदन समारोह में मंच पर उपस्थित डीआईजी साहब, सांघी साहब, जिवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु माननीय आचार्य जी डॉक्टर भल्ला, ये एक बहुत सशक्त परंपरा जो मैंने स्वयं देखी है, चूंकि मैं ग्वालियर की ही रहवासी हूँ और निरंतर इस समारोह से जुड़ी हुई हूँ। लगातार किसी संस्था द्वारा समाज के उन विभिन्न क्षेत्रों से श्रेष्ठ कार्य करने वालों को चुनना और उनका सम्मान करना एक बहुत बड़ी बात होती है और इसके लिए ग्वालियर विकास समिति के समस्त आयोजनकर्ताओं, पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, उनको बधाइयाँ देती हूँ कि निरंतर करना बहुत बड़ी बात होती है। 1 या 2 वर्ष करके उसको बंद करना या उसको आगे न चला पाना बहुत मुश्किल की बात होती है। जो जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि स्वर्गीय घायल साहब ने इस आयोजन को शुरू किया था और बरोनिया जी उतनी ही शिद्दत के साथ, उतनी ही पूर्ण समर्पण के साथ इस आयोजन को वो लगातार होते रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं और इसके लिए ये प्रयास स्तुत्य है। मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। अपने अपने क्षेत्र में सभी काम करते हैं और ये चाहते हैं कि हम अपना श्रेष्ठ दे सकें। आज जिन प्रतिभाओं का यहाँ, विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं का जो यहाँ सम्मान हुआ है, वो वस्तुतः उन्हीं का उदाहरण है। अपने कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से काम करना ही लक्ष्य होना चाहिए और आज जिन प्रतिभाओं को यहाँ सम्मानित किया गया है, मुझे लगता है उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है कि आपको संस्था ने इस विश्वास के साथ यह सम्मान प्रदान किया है कि आप अपने क्षेत्र में, अपने कार्यस्थल में, अपने कार्य क्षेत्र में और अधिक ऊंचाइयां प्राप्त करें और ग्वालियर का, अपने अभिभावकों का, अपने माता पिता का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। एक बार पुनः समस्त प्रतिभाओं का हार्दिक अभिनंदन, उनके प्रति शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। ग्वालियर विकास समिति का अभिनंदन करती हूँ और इस 77वें गणतंत्र दिवस की एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम के अंत में संस्था की ओर से अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। बैठे हैं उनका एक स्मृति चिन्ह और एक माला पहनाकर उनका और अपनी मुस्कुराहट
हमें प्रदान करने आएंगे हमारे ग्वालियर के जाबाज DIG हमारे आशा की मैं आमंत्रित करूं और सभी का आभार संयुक्त अध्यक्ष US कुलश्रेष्ठ ने व्यक्त किया। जिस तरह को बताया गया, निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं, ये समिति प्रयास कर रही है कि और भी अच्छे अच्छे कार्य हाथ में लिए जाए और समाज में एक जागरूकता, एक प्रतिद्वंद्विता विकसित हो। आज जो यहाँ पर महानुभाव सम्मानित हुए हैं, निश्चित ही उनका दायित्व आज और बढ़ जाता है, क्योंकि उनके सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया गया है। जरूर प्रयास करेंगे कि और अच्छी प्रकार से हम अपनी सेवाओं को निरंतर जारी रखें। आगे आने वाले हमारे और भी जागरूक विभागों के कर्मचारी हैं, वो भी प्रयास करेंगे कि हम ग्वालियर विकास समिति का ये सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करें, अपने कार्यों में इस प्रकार की निपुणता लाएं, इस प्रकार का निखार लाएं कि हम भी इस श्रेणी में कभी चयनित हों। तो ये एक अच्छा प्रतियोगात्मक और सम्मान समारोह है जो निरंतर लगभग 49 वर्षों से चल रहा है और आप सबका इसमें सहयोग, आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है।